हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर आरती को जो गलत फहमी होती है उसी का फ़ायदा उठाते हैं, और यहाँ पर ये गिन्नी जो होती है वो आती है और अंजलि को बोलते हैं कि वेद और उसका रिश्ता टूटने वाला है, उसका तलाक होगा, और इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि अंजलि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और बोलते हैं कि नहीं, वेद ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि गिन्नी बोलती है कि उसका तलाक तो होगा, उसने कली के साथ मिल करके आरती को धोखा दिया है, तो वो तो होगा ही। तो वो बोलते नहीं, मैं ये किसी शर्त पर नहीं होने दूंगी। इस तरीके से अंजलि वहाँ पर बोलती है। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है, तुझे नहीं विश्वास है ना, तो तू अपनी बेटी के मुंह से ही सुन ले। तभी देखते हैं यहाँ पर आरती आती है, और आरती जैसे ही आती है तो उसके पहनावे के देख करके अंजलि जो होती है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आरती जो होती है वो छोटे कपड़े पहन कर आती है, जिससे अंजलि को ऐतराज होता है। और वो बोलती है कि ये क्या पहन कर आई हो तुम आरती, और ये सब कपड़े तुम्हें शोभा नहीं देते। तुम राजपूत परिवार की बेटी हो, राजवंशियों की बहू हो, और किसी की बहन बेटी हो, बहुओं को इस तरीके का कपड़े पहनने के लिए शोभा नहीं देता। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो बोलते हैं कि सो व्हाट, आप मुझे कोई सर्टिफिकेट मत दीजिए, करेक्टर का सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप रहने दीजिए। और इस तरीके से वो उससे नफरत करती है और बोलते हैं कि हाँ, वेद को मैं छोड़ दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पर तभी देखते हैं कि वो अंजलि जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, वो एक अच्छा लड़का है और तुम मुझे नहीं छोड़ सकती हो। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलते हैं कि नहीं, मैं वेद को तो छोड़ ही दूंगी और मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी, तलाक दूंगी मैं उसे, इस तरीके से बोलते। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गिन्नी जो होती है वो जाती है और वो राघव सिंह राजपूत को बोलती है कि इसका केस भी आप लड़ेंगे और आप उसके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर वो मना करता है और बोलता है कि नहीं बेटी, देखो इस तरीके से मुझे मत बोलो, मैं नहीं कर सकता। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि कोई बेटी बेटी नहीं हूँ मैं, और गिन्नी जो होती है बोलते हैं कि आपकी जितनी औकात थी उस औकात की फीस मैंने दे दी है, और वो इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बोलती है कि देख दीदी, तू इतना मत नीचे गिर जा कि तू खुद ना उठ सक। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, ये तलाक तो होगा, क्योंकि वेद ने भी आरती को कली के साथ मिलकर धोखा दिया। जिस तरीके से तूने मेरा घर तोड़ा था, तूने मेरा घर बर्बाद किया था, मेरे पति के साथ नाजायज संबंध किया था, इस तरीके से वो उसको ऊपर आरोप लगाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो यहाँ अंजलि जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। और तभी बोलते कि अरे मैं कितने भी नीचे गिर रहा हूँ, मैं तेरी जैसी नहीं गिरूंगी। इस तरीके से गिन्नी आरती को सामने यहाँ पर अंजलि को जलील करते हुए बोलती है। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है, आरती भी बोलते हैं कि हाँ, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी, और वो वेद को डिवोर्स देने की बात करती है। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो वादा भी करती है कि मैं जो ये राजपूत परिवार है और ये राजपूत हाउस में ज़रूर राघव सिंह राजपूत को एक दिन वापस करूंगी, और मैं सब कुछ ला करके इनको दूंगी, और मैं वादा करती हूँ कि सब गुनहगारों को भी सजा दिलाऊंगी और सब कुछ मैं पलट दूंगी। इस तरीके से वो वादा करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं गिन्नी के साथ हाथ भी जोड़ते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे स्वर्गवासी पति के पिता हैं, तो इनको प्लीज़ परेशान मत करना। और इस तरीके से वो बोल करके वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत को खाना बनाने के लिए गिन्नी धमकी देती है और बोलती है कि अभी तक खड़े क्या हो, जाओ और यहाँ खाने बनाकर खाने का व्यवस्था करो। इस तरीके से वो वहाँ पर बोलते हैं, और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और वो केस लड़ने के लिए भी बोलते हैं कि ये केस तो आप ही लड़ेंगे। दूसरी तरफ वो आरती के दिमाग में गलतफहमी भरते हैं और बोलते हैं कि आरती, मुझे मालूम है कि तुम भी अपनी माँ के से बदला लेना चाहती हो। तो वो यहाँ पर उसको जो गलत गलत चीज़ें होती है वो उसे आइडिया देती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने प्लान के बारे में बताती है, लेकिन आरती यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं होती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तभी बोलती है कि तुम बदला लेना चाहती हो ना अपनी माँ से, तो बोलते हैं हाँ। तभी वो अपने आइडिया को बताती है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है उसकी बात मान जाती है। और यहाँ पर ये सब प्लान होता है गिन्नी का। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि युवराज अपने चंद्रभान ठाकुर अपने पिता को बता रहे होते हैं कि किस तरीके से उसे लड़कियों को यहाँ से हटाना होगा। तभी देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर इस तरीके से उसके खिलाफ होता है, उसे डांटता रहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है युवराज, ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो उसे इसी तरीके से बोलता है कि नहीं, आप समझ नहीं रहे पापा। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो भजन होता है वो भी बोलता है, तो उससे भी डांटते हैं। और वो प्रताप राजवंशी, उदय राजवंशी दोनों को भी मना करते हैं कि आप लोग भी ऐसे मत करो, आप लोग को समझ में आ रहा है ये कि धंधा कितना रिस्की हो सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। चारों तरफ जो है पुलिस वो छापा मार के रखा है। तभी देखते हैं युवराज बोलता है नहीं नहीं, ये काम अंजलि अवस्थी खुद करेगी, एडवोकेट अंजलि अवस्थी करेगी। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो, अंजलि अवस्थी का दिमाग थोड़ी खराब हुआ है कि वो हमारा काम करेगी। तो युवराज बोलता है कि आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए।
तो यहाँ पर देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर लेकिन इस चीज़ के खिलाफ उत्तर बोलता है वो कि उदय राजवंशी जी, प्रताप राजवंशी जी, आप समझ रहे हैं ना, मैं वैसे ही मेरा बेटा एक खून के केस में अभी तक सजा भुगत रहा है और लाखों रुपए लग चुके हैं और मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं इसके पीछे, अभी तक कोई नतीजा नहीं मिला है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अब दोबारा कुछ करूँ, क्योंकि वो ऐसे पुरोहित जो है वो इस पीछे पागलों की तरफ पुलिस ढूंढ रही है और कुछ भी हो सकता है। तभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत के बारे में बोलते हैं कि वो भी यहाँ पर जो होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि सब लोग युवराज को जानते हैं और युवराज जो होता है वो यहाँ पर देखते हैं कि अपने पिता चंद्रभान ठाकुर को अपने प्लान के बारे में बताता है कि सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए, वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही करेंगे और अगर वो सामने रही तो एसपी पुरोहित बिल्कुल भी नहीं पता करेंगे। तो बोलते हैं कि वो ऐसा करेगी क्यों? तभी बोलते हैं कि पहले मेरी बात तो सुनिए, वो अंजलि अवस्थी ही रहेगी और वो समझाने की कोशिश करेंगे। तभी वो बताता है कि वो अंजलि अवस्थी रहेगी पर वो अंजलि अवस्थी नहीं रहेगी। तभी देखते हैं कि काव्या ठाकुर जो होती है वो बोलती है कि भाई तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या? तुम बोलना क्या चाहता है कि वो अंजलि अवस्थी हमारे लिए ऐसा क्यों करेगी? तो बोलते हैं मेरी बात तो सुनो, वो नहीं जाएगी, उसकी जगह पर आरती जाएगी। और वो पूरा प्लान बताता है कि जो आरती होगी वो अंजलि बन करके जाएगी और जब वो रहेगी तो उसके सामने ऐसे पुरोहित कोई भी चेकिंग कोई भी चीज़ नहीं करेंगे और ना ही छापा पड़ेगा। तो हमारा काम भी पूरा हो जाएगा और लड़कियां जो होगी वो वहाँ से छुड़ा के लेके आएगी और जहाँ पर देखेंगे कि उसको हम लोग को सेफली पहुँचाएगी और जिसकी वजह से हम उसे वापस बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। इधर देखते हैं कि गिनी जो होती है वो फ़ोन करती है और वो युवराज को बोलती है कि तुमने अपने पिताश्री को सारी बात बता दी है ना? तो वो बोलता है हाँ मैंने सब कुछ बता दिया है। बोलते हैं हाँ वेरी गुड और इस ट्रिप के लिए तैयार हो जाओ। तभी देखते हैं कि यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर को होता है कि लेकिन वो इस बात को मानी कैसे? तो यहाँ पर बताते हैं जो इन सब के पीछे है वो रानी मजूमदार। तो बोलते हैं रानी मजूमदार ने ऐसा किया कैसे? और वो आरती के लिए भी बोलता है और यहाँ पर देखते हैं कि वो शाबाशी देता है युवराज ठाकुर को कि वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा प्लान है। तो बोलते हैं हाँ बस यही है। और वो अंजलि अवस्थी के बारे में बोलता है कि वो अंजलि अवस्थी का अब खेल शुरू हुआ है। अब तक उसने मुझे बहुत चाटे मारे, जब मन चाहा तब मार दिया, मेरा खून खौलता था, लेकिन अब उसकी बारी है और कल से शुरू होगा। उसके ऊपर इल्ज़ाम आएंगे। जो अपने आप को इस तरीके से बोलती है अब वो नहीं बोल पाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि युवराज जो होता है वो इस प्लान के बारे में समझ जाता है और देखते हैं कि वो अंजलि से बदला लेने के इस हद तक रहेगा और बोलता है कि ये सब उसकी खुद की बेटी करेंगे और नाम जाएगा अंजलि पे। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि आरती आती है और मिरर में अपने आप को देखती है। तभी देखते हैं कि वो पल याद करती है कि जिस तरीके से वो वेद को लेकर के गई थी घर में और अंजलि ने मना किया था, तो वो सीन याद कर रही होती है और यहाँ पर उसके साथ सारी चीज़ें उसे याद आ रही होती है कि किस तरीके से वो अपनी माँ के सामने वेद के लिए रिक्वेस्ट करती रही बार बार, लेकिन वो उसको नहीं समझी और वो गिन्नी की बात को समझ जाती है और वो गिन्नी की बात को सही मान बैठती है और वो अपने माँ से बदला लेने के लिए यहाँ पर सोच रही होती है और वो सामने खड़ी होती है। यहाँ अंदर ही अंदर आरती को एक गिल्ट भी होता है कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रही है, तो वो बार बार वो पुरानी चीज़ें सोच रही होती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो नज़रें मिला रहे होते, तो इतने में देखते हैं कि गिन्नी आती है और बोलती है कि क्या हुआ आरती, तुम क्या सोच रही हो? तभी बोलती है कि नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही हो। तुम क्या गलत कर रही हो? तुम तो अपनी माँ की बात को सही दिखा रहे हो, साबित कर रही हो कि वो कितनी गलत है और उसने तुम्हारे लिए किया ही क्या है। जब तुम पैदा हुई थी तो वो महीनों हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसने तो तुम्हें उंगली पकड़कर चलना भी नहीं सिखाया। तुमने तो उंगली भी पकड़कर चलना पद्मा के हाथ से सीखा है। तुम्हारे नानू ने पाला है, तुम्हारे पद्मा ने पाला है तुम्हें, और तुम्हें उन लोगों ने किया है क्या? क्या ही क्या है तुम्हारी माँ ने। और जब वो व्हील चेयर पर खड़ी हुई तो उसने तुम्हारे खिलाफ ही जहर उगला है। जिस तरीके से उसने मेरा घर तोड़ा, उस तरीके से उसने मेरे पति के साथ नाजायज़ रिश्ता रखा। तो इस तरीके से वो बोलने लगती है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आरती, तुम दिखा दो इस दुनिया को, दिखा दो अंजलि अवस्थी को कि तुम क्या चीज़ हो आरती। और इस तरीके से वो आरती को भड़काती है और यहाँ पर देखते हैं कि आरती को अंजलि के खिलाफ इस्तेमाल करती है और वो बोलते हैं कि ये तुम दिखा दो कि तुम क्या चीज़ हो और तुम अपनी माँ से वो उन सब चीज़ों का बदला लो। और इस तरीके से वो बोलते हैं कि तुम क्या सोच रही हो? तो वो बोलते हैं कहीं भी गलत नहीं कर रही हो। तो वो बोलते हैं बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही हो और इन सब चीज़ों को तुम सोचो मत। यहाँ पर देखते हैं कि वो उसके मन में बोलते हैं कि तुम बदला लेना चाहती हो ना अपनी माँ से? तो बोलते हैं हाँ मैं वही सोचती हूँ। और वो इस तरीके से उसके मन में गलत भावना भर देती है जिसकी वजह से अंजलि के खिलाफ वो गलत चीज़ें सोचने लगती है। और यहाँ पर
देखते हैं कि आरती जो होती है वो बदला लेने के लिए सोचती है। तभी बोलते हैं कि हाँ, तुम अगर ऐसा करोगी तो तुम नंबर 1 की क्वीन हो जाओगी और हर जगह तुम छा जाओगी, करोड़ों रुपए कमाओगे। अरे तुमने तो बस्ती में जन्म लिया है, बस्ती में पली बड़ी हो, तो तुमने तो कभी सोचा ही नहीं होगा, लेकिन अब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, करोड़ों में होगा, आखिर तुम्हारे पास अब वेद भी नहीं है, तो तुम यहाँ की क्वीन बन जाओगे और तुम सब कुछ करोगी। तभी देखते हैं कि वो अंजलि की तरह वो काला कोट और उसकी साड़ी जैसा लेकर आती है, जिसकी वजह से गिनी जो होती है उसे दे देती है और बोलती है कि ये लो और तुम इसे पहन करके अब साबित कर दो और तुम सबको दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो। इतने में देखते हैं कि आरती जो होती है उसके कपड़े और कोट लेकर जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो पहन करके आ जाते हैं, जो कि वो हूबहू अंजलि की तरह लग रही होती है। तभी वो बोलते हैं कि परफेक्ट, एकदम अंजलि की तरह लग रही हो तुम। यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि विग लेकर आती है और ये बोलती है कि ये विग लगा लो और अब सबको दिखा दो कि तुम आ चुकी हो। जिस तरीके से वो कोर्ट में बोलती है उस तरीके से अब तुम भी सामने दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो आरती। और इस तरीके से वो उसे विग देती है और यहाँ पर अंजलि के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भड़काती है। आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि लड़कियों का चालान हो रहा होता है और वहाँ पर देखते हैं कि आरती अंजलि बन करके जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रहते हैं और पुलिस जो होते हैं उसके पीछे लगे होते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि वो आरती जो होती है वो लड़कियों को भरी होती है, जिसकी वजह से पुलिस को अब बिल्कुल भी शक नहीं होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।